शुरुआत करेंगे स्पेशल बुलेटिन एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कान को फाड़ने वाले डीजे, लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम बजाए जा रहे हैं। सरकार का फरमान है इन पर काबू रहे, लेकिन ये शोर बेकाबू है। हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट देखिए। डीजे बिल्कुल बंद नहीं करा। बहुत तेज सर, डीजे की आवाज़ बहुत तेज, बक्से बहुत खतरनाक, बहुत सारे बक्से लगे थे। डीजे की आवाज़ बहुत खतरनाक थी। 13 साल का समर बिलोरे भोपाल के साईं बाबा नगर में रहता था। त्योहार में घर के बाहर डीजे बज रहा था, लोग थिरक रहे थे, समर भी नाचने लगा। इस शोर में समर के दिल की धड़कनें शांत हो गई, लोग नाचते रहे। मां रोती रही। मौके पर पुलिस थी, प्रशासन था, परिवार था, लेकिन शोर के आगे सब बेबस। कोई लड़का उठा के लाया, मैंने पहचानती मंदिर तरफ से। 1 मिनट में गया और पीछे दूसरा मिनट मैंने बोला बेटा मन जा, ऐसे गया और ऐसे उठा के लाया सर। गोद में ही खत्म हो गया मेरा लड़का। बस हार्ट में दिक्कत थी सर, पर वो पूरी मैया जी में नाचा, पर अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ। तबीयत बिल्कुल सही थी सर मेरे लड़के की। किसी ने मारी के डीजे के धमके से हुआ, हमने देखा नहीं। फिर उसको हॉस्पिटल ले गई तो हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया। हार्ट फेल हो चुका है बोले, लड़के का हार्ट फेल हो गया बोले उसका। दिन वो गया, यहाँ पे डीजे ऊपर से आ रहे थे, बहुत तेज थी सर। डीजे की आवाज़ बहुत तेज, बक्से बहुत खतरनाक, बहुत सारे बक्से लगे थे। डीजे की आवाज़ बहुत खतरनाक थी। बंद ही नहीं कर रहे थे, बच्चे को यहाँ पे लाए, उसके बाद भी बंद नहीं कर रहे थे वो लोग। और वही लोग उठा के लाके बच्चों को लाके मेरी मिसेज के हाथ में पकड़ा दिया कि ये पकड़ो तुम्हारे बच्चों को। डीजे बजता रहा सर, डीजे, लेकिन बंद नहीं करा उन्होंने। एनडीटीवी की टीम ने 12 दिनों तक भोपाल के अलग अलग इलाकों में पड़ताल की। 90 से 100 डेसिबल तक डीजे और साउंड सिस्टम की आवाज तो औसत सुनी। गौतम नगर, जंबूरी मैदान, जहांगीराबाद, गोविंदपुरा, हर जगह हमने साउंड मीटर से शोर को मापा। नतीजा आप भी देखिए। लोग परेशान हैं और बेबस भी। बहुत बार दिक्कतें होती हैं इससे। कभी कभी ठीक है, पर वो बहुत तेज जब साउंड रहता है तो फिर या तो कोई जो पेशेंट रहता है उसके लिए परेशानी होती है, या बच्चों को स्टडीज में परेशानी होती है। तो उसका एक टाइम लिमिट सेट होना चाहिए और एक वॉल्यूम सेट होना चाहिए कि इस वॉल्यूम पे बजे तो लोगों को परेशानी ना हो। साउंड सिस्टम से काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को। पर जो लोग ऊंचे साउंड पे जो गाने बजाते हैं उनसे काफ़ी दिक्कत बड़े बुजुर्गों को होती है। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, रात तक बजते रहते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती है कि उस आदेश को उन्होंने सही से पालन नहीं कराया अपने अधिकारियों से। नियम तय हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। पालन कराने में पुलिस प्रशासन की दिलचस्पी कम। मानक कहते हैं रिहायशी इलाके में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से तेज आवाज में स्पीकर नहीं बज सकता। साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल से तेज आवाज में डीजे या साउंड बजाने पर रोक है। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकते। कमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल, रात में 55 डेसिबल से तेज आवाज में साउंड सिस्टम पर रोक है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर तय मानकों का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमकर उल्लंघन हो रहा है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, हमारे पीछे डीजे की आवाज जो है वो आपको इतनी तेज सुनाई देगी कि आप आसपास की किसी अन्य आवाज को नहीं सुन सकते हैं। ये साउंड मीटर मेरे हाथ में है और इस साउंड मीटर में अगर यहाँ के हम शोर की बात करें तो ये 90 डेसिबल के ऊपर जा रहा है। और यही स्थिति भोपाल के अलग अलग इलाकों में है, जहाँ पर तेजी से साउंड बजाया जा रहा है जिसकी कोई सीमा तय नहीं है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये मेरे पीछे जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो धमक आपको सुनाई दे रही है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तेज डीजे, लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम की आवाज से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। डीजे की तेज आवाज से कान में दर्द, बहरापन और सुनने की क्षमता कम हो सकती है। डीजे की तेज आवाज से दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तेज डीजे की आवाज से दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। तेज आवाज तनाव और चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। सिर दर्द भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान तेज आवाज से गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है।
हर इंसान का कान सेंसिटिव अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप कम डेसिबल पे भी, जैसे 90 डेसिबल पे भी रोज़ एक्सपोजर में है, तो क्या होता है, धीरे 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 करके वो एक परमानेंट डैमेज करने लग जाता है। क्योंकि ये जो तेज़ आवाज़ है ये आपके पर्दे को तो परेशान करता ही है, लेकिन मुख्य रूप से ये आपकी नस को, जो आपकी सुनाई देने की नस है, उसको डैमेज करता है। इसका इलाज ये है कि आप तुरंत ले लीजिए, नहीं तो ये परमानेंट बहरापन कर सकता है आपको, जिसको हम नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। तेज़ आवाज़ से जो है, ये कई बार क्या होता है कि जो अपनी दिल की जो धड़कन है वो अनियमित होने के चांसेस होते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं जो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जैसे बोला जाता है, वो ट्रिगर उस कंडीशन में उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो ये कंडीशन इनहेरेंट होती है। दिल में छेद ज़रूरी नहीं है कि दिल में छेद हो सकता है दिल में छेद हो, साथ में ये प्रॉब्लम हो, लेकिन ये इनहेरेंट जो कंडीशन होती है उसकी वजह से डेफिनेटली जान का खतरा हो सकता है कुछ पर्टिकुलर लोगों में। डीजे की तेज आवाज पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुर्सी संभालते ही पहली फाइल डीजे के शोर के संबंध में ही साइन की, लेकिन हर पर्व त्योहार में ये शोर रोके नहीं रुकता। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के काफ़ी मुद्दे उठते हैं, खासतौर पे जब भी पर्व त्योहारों के आयोजन का वक्त आता है। काफ़ी का सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है, सभी जो खासतौर पे हमारे जो अधिकारी हैं उनसे इस बात पर चर्चा की गई कि इस तरह के आयोजकों को पहले से सूचित करें, उन्हें बाउंड ओवर करवाएं, प्रतिहतात्मक कार्रवाई करें, ताकि उल्लंघन न हो। कई बार उत्साह, खासतौर पे इस तरह के जो आयोजन हैं, पर्व त्यौहार हैं, वो उल्लास और उत्सव के अवसर होते हैं। खासतौर पे ज़्यादा ध्वनि से कई बार लोग जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए परेशानियां और समस्याएं पैदा होती हैं। वैसे पुलिस का दावा है कि शोर को शांत कराने 91 डीजे संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत उसने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद मनमाने तरीके से डीजे और साउंड सिस्टम को बजाया जा रहा है। सवाल अभी भी यही है कि आखिर इन कान फोड़ने वाले डीजे और लाउड स्पीकर के साथ ही साउंड सिस्टम पर लगाम कब लगेगी। इससे आम जनता को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।